बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हम इस वीडियो में क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया था। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राइट ईच एक्सपोनेंशियल एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल। हमने क्या करना है कि हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पार्ट्स की तरफ मूव करने से पहले हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है, कोई भी नंबर उसके ऊपर हमारे पास पावर होती है, ठीक है। और रेडिकल फॉर्म क्या होती है, उस नंबर के ऊपर हमारे पास अंडर रूट होता है और इंडेक्स गिवन होता है, ठीक है। मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा वो क्या होगा, इंडेक्स होगा। यहाँ पे देखें 9 के ऊपर हमारे पास 1/2 गिवन है। इसकी पावर यहाँ पे 9 की पावर 1/3 है और 9 की पावर 1/4 है। रेडिकल फॉर्म में अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो अंडर रूट की हमें पता है कि अंडर रूट की क्या पावर होती है 1/2। तो यहाँ पे हम अंडर रूट डाल के यहाँ पे 2 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 नहीं कंसिडर करेंगे, इसको 2 ही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, अब जैसे यहाँ पे 1/3 है तो अंडर रूट डाला और ये जो 3 था इसको यहाँ पे इंडेक्स की जगह पे ले आए। इसी तरह 9 1/4 है और 9 के ऊपर अंडर रूट डाल के ये जो 4 है इसको इधर इंडेक्स बना दिया। पार्ट्स की तरफ मूव करते हैं। पार्ट है हमारे पास 216 होल 2/3। अब हमने इसको, ये हमारे पास पावर की फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, ठीक है। हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे, इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अंडर रूट 216 होल पावर 2 और ये जो 3 था यहाँ पे अंडर रूट के यहाँ पे इंडेक्स पे आ जाएगा। अब 216 को हम ब्रेक डाउन करते हैं तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये हमारे पास 216 लिखा, यहाँ पे हमारे पास है 21। 2 के टेबल से सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 21 नहीं आता, लेकिन 21 से छोटा 20। 2 10 20, यहाँ पे 21 गिवन था, एक बच गया, 1 यहाँ पे 6 के पास चला गया। 1 और 6 ऐड नहीं होंगे, कंबाइन होके 1 और 6 16 बन जाएंगे। अब 2 के टेबल में 16 कब होता है, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, लेकिन यहाँ पे 5 गिवन है, एक बच गया, यहाँ पे 4 के साथ जाके कंबाइन हो जाएगा। 2 7 14। अब यहाँ पे 27 आ गया। 27 2 के टेबल में नहीं आता तो 27। अब नेक्स्ट नंबर से करते हैं। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे अब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 किसके इक्वल होता है, 216 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सारे प्राइम फैक्टराइजेशन वाले नंबर्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अब हमारे पास 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो हम 2 की पावर 3 लिख देंगे। और 3 कितने टाइम्स है, 3 की पावर 3 लिख देंगे। 3 हमारे पास 3 टाइम्स है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, हमारे पास यहाँ पे 2 की पावर 3 है और 3 की पावर भी 3 है। पावर सेम है तो हम पावर को बाय कॉमन ले लेंगे और सेम एज इट इज़ आता रहेगा। 2 3 6 और यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6। अब हमारे पास ये अंडर रूट गिवन है, 3 इंडेक्स में हमारे पास 3 गिवन है, ठीक है। यहाँ पे हम अंडर रूट ख़त्म कर देंगे, 6 की पावर 6 और यहाँ पे जो इंडेक्स था उसको यहाँ पे हम 1/3 की फॉर्म में लिख देंगे। 3 1 3, 3 2 6, तो यहाँ पे 6 की पावर क्या आ गई, 2। तो मतलब 6 की पावर 2 का मतलब है कि 6 आपस में 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 6 36। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं।
अंडर पार्ट 2 है 29 की पावर 1/2। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे जो हमारे पास पावर है उसको हम यहाँ पे अंडर रूट लिख के उसका इंडेक्स बना देंगे। ये इतना ही सॉल्व होगा, फर्दर नहीं होगा। पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। 1/3 पावर है 1/5। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पावर है तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट लिख के 5 को इंडेक्स की जगह पे ले आएंगे। अब 32 का एलसीएम लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 लेकिन 3 था, एक बच गया, 2 के साथ कंबाइन होकर 12 बन गए। 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। और ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे लिख दिए, नंबर्स यहाँ पे लिख दिए। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये सारे हमने नंबर्स यहाँ पे लिख दें। अब 2 कितनी दफ़ा है, 5 दफ़ा, तो 2 की पावर 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो इंडेक्स है वो 1 के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है, तो यहाँ पे हम सेपरेट कर लेंगे। 1 के ऊपर जो भी पावर हो, अब यहाँ पे जो है हम इसको रेडिकल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम पावर को आगे लेंगे, इस इंडेक्स को आगे पावर बना देंगे 1/5। 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही होता है। फिर इसके बाद ये 2 के ऊपर 5 और ये इंडेक्स वाला 5, 1/5। ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल आउट हो गए। 2 1 ज़ा 2 की पावर 1 तो क्या होगा, 2 होगा। मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 बिल्कुल सेम पार्ट नंबर 3 की तरह, उसकी पावर हमारे पास पॉजिटिव थी और इस क्वेश्चन की पावर हमारे पास नेगेटिव है। जब भी हमारे पास पावर नेगेटिव होगी तो हम वैल्यू को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे। जब पावर ऊपर से नीचे जाएगी या नीचे से ऊपर जाएगी तो वो हमारे पास उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब ये यहाँ पे ऊपर से नीचे आई है तो ये हमारे पास पॉजिटिव में हो गया। अब ये 2 एज इट इज़ इधर रखेंगे और 3 को हम इंडेक्स लिख देंगे। अंडर रूट डाल के 3 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 10 ज़ा 20 और 1 बच गया, 1 और 6 16, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, 1 और 4 14, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे हमारे पास 2 कितने टाइम्स गिवन है, 3 टाइम्स, और 3 कितने टाइम्स गिवन है, 3 टाइम्स गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब यहाँ पे हमारे पास पावर सेम है तो हम पावर को बाय कॉमन ले लेंगे। 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 ज़ा 6। अब ये जो हमारे पास इंडेक्स गिवन है इसको हम 6 के साथ 1/3 की फॉर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे हमारे पास आ गया 6 की पावर 2 और 6 की पावर 2 हमारे पास इक्वल होता है 1/36 के। तो हमारे पास आंसर आता है 1/36। मूव करते हैं हम पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 है 1000 1/3। अब 1000 की हमारे पास पावर गिवन है 1/3 तो हम 3 को यहाँ पे इंडेक्स की फॉर्म में बना लेंगे। और 1000 कितने टाइम 1000 के इक्वल होता है, 1000 का एलसीएम लेते हैं। 10 100 ज़ा 1000, 10 10 ज़ा 100 एंड 10 1 ज़ा 10, मतलब कि 10 3 टाइम्स होगा। यहाँ पे 10 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास 1000 बनता है। तो हम 10 की पावर 3 ले लेंगे और यहाँ पे जो हमारे पास इंडेक्स 3 गिवन है इसको यहाँ पे 3 के साथ 1/3 की फॉर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर किसी भी चीज़ की पावर 1 हो तो वो सेम वही वैल्यू होती है। अगर 10 की पावर 1 है तो वो सेम एज इट इज़ 10 ही आएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है 1/39 पावर 1/2। अब यहाँ पे हमारे पास 2 है तो हम अंडर रूट लिख के 2 को इंडेक्स बना देंगे। अब यहाँ पे अंडर रूट और 2 1/39 दोनों के ऊपर है तो हम सेपरेट करके लिख लेंगे। अब यहाँ पे इस इंडेक्स को आगे फ्रंट पे ले आएंगे 1/2 और इस इंडेक्स को ये वाली सेम वैल्यू एज इट इज़ नीचे रहेगी। अगर 1 की पावर जो भी हो तो वो 1 ही होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√39 इंडेक्स 2।
आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको कोई भी सवाल समझ ना आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा।